जो व्यक्ति भागवत कहता है या जो व्यक्ति सुनता है, शास्त्र कहता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन सुनना और सुनना, कि सिर्फ सुनना सुनना या फिर उतारना, दोनों में अंतर है। एक सुनना, हम यहां आए, यहां बैठे और हमने सुनना आरंभ कर दिया। एक हम सुने भी और आत्मसात भी करें। ईश्वर ने हमें ये घड़ी दी है और इस घड़ी में हम यहां बैठे हैं और यहां बैठकर हम इस पवित्र कथा को सुनेंगे भी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इसको सुनते हुए आत्मसात भी करें। बहुत कम लोग होंगे जो कथा को आत्मसात कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाएंगे, ये समझ लीजिएगा, भगवान के चुने हुए लोगों में भी वो अति प्रिय है। वो अति प्रिय होना जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है और हमको और आपको चाहिए कि हम भगवान के अति प्रिय हो जाएं, अति निकट हो जाएं। भगवान हमारे ऊपर पूरी कृपा कर दे। कौन सी कृपा? उनको पकड़ने की, उनको चाहने की, उन तक पहुंचने की। बाकी कृपा तो भगवान ने कर ही रखी है। घर बाहर आंदोलन सब चल रहा है, परिवार सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि हम यहां बैठे क्यों हैं। आज कथा का प्रथम दिन है, इसलिए हम जो आज चर्चा करेंगे वो चर्चा कथा के महत्व के साथ साथ आगे 7 दिन की जो कथा है उसको समझने में हमारा साथ देगा। सबसे पहली बात, हम यहां बैठे क्यों हैं? ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति यहां नहीं बैठ सकता, ये भी बड़ी कड़वी बात है। और अगर हम यहां बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? भगवान की प्रत्येक लीला का एक हेतु होता है। बिना हेतु के भगवान कुछ नहीं करते, अहेतु कृपा भी नहीं होती। लेकिन अगर हम यहां बैठे हैं तो निश्चित मान के चलिएगा, ऊपर वाले ने अपनी सुंदर बगिया का पुष्प बनाकर हमको यहां पर बिठाला है। उनके बगीचे के फूल हैं हम, और अगर उनके बगीचे के फूल हैं तो हम सुंदर होंगे। वो हमें इन 7 दिनों में सुंदरता, सुगंधता और आनंद भर देगा, निर्मलता भर देगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये कल्याण करने और करवाने के लिए हम इस पवित्र कथा में बैठे हैं। तो पहले तो ये जान लीजिएगा कि हम यहां क्यों बैठे हैं, क्योंकि अगर हमको यही नहीं मालूम कि हम यहां क्यों बैठे हैं, सिर्फ हम ये सोचकर आए हैं कि हमको कथा सुननी है, कथा सुनने बैठे हैं, ये ज्यादा पूर्ण बात नहीं है। कथा तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके जीवन में दुख, दरिद्रता और कलह है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिर्फ कथा मत सुनिएगा, कथा उतारिएगा, कथा आत्मसात कीजिएगा। कथा आपके जीवन को बदल सकती है। अब यहां बैठकर क्या बदलेंगे हम? यहां बैठकर क्या मिल जाएगा हमें? यहां बैठकर क्या पालेंगे हम? फिर हमें यहां से सोचना आरंभ करना है। ये कथा है, ये भगवान की दिव्य लीला है, और अगर हम इस कथा को सुनेंगे तो हम कथा के माध्यम से भगवान को पा जाएंगे। बाहर की दुनिया में जो हम करेंगे वो पाएंगे, मगर यहां पर जो हम करने बैठे हैं वो भगवान को जानने बैठे हैं। तो भगवान को जान जाएंगे तो भगवान को पा लेंगे। अभी हम पूरे जीवन में जो भी कर रहे हैं, दरअसल वो प्रक्रिया बहुत अलग है। ऐसे समझिए, आप यहां भागवत सुनने बैठे हैं, भागवत जानने बैठे हैं, और 7 दिन तक भागवत जानेंगे और सुनेंगे। तो जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं, किसी चीज का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के बाद हम क्या हो जाते हैं? जैसे हम डॉक्टरी की पढ़ाई करें तो क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हो जाएंगे। हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर हो जाएंगे। हम जो भी पढ़ाई करेंगे हम वो हो जाएंगे। तो हम भागवत की पढ़ाई करेंगे तो कौन हो जाएंगे? भागवत हो जाएंगे। ये भागवत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, भागवत होने के लिए 7 दिन मिले हैं हमें।
क्योंकि सुनने के लिए तो कान मिले हैं, कान अपना काम करेंगे, लेकिन मनन करने के लिए, भागवत होने के लिए चिंतन, विवेक, बुद्धि का उपयोग करते हुए इन 7 दिनों को आनंद से लेते हुए जीवन जीना है। और ये जीवन जिसने जी लिया उसके जीवन का सदैव कल्याण हुआ है। और जिस व्यक्ति ने भी इस पवित्र कथा के उस महत्व को नहीं जाना, उसके जीवन में कोई घटना नहीं घट सकती, चाहे वो कितनी कथा सुन ले। लेकिन कथा काम करेगी उसी के ऊपर जो निर्मल मन से यहां बैठेगा। जो व्यक्ति सिर्फ कथा को आत्मसात करने, भगवान से प्रेम करते हुए यहां बैठेगा। आप सोचिए, आप अपने घरों को छोड़कर यहां बैठे हैं, 2, 3, 4 घंटे के लिए घर छूट जाएगा, और 2, 3, 4 घंटे के लिए घर छूटने के बाद हम भगवान की गोद में यहां बैठे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा। और सोचिए, एक दिन ये दुनिया वाला घर भी छूट जाएगा। तो अगर 3-4 महीने अपने 3-4 घंटे के लिए घर को छोड़कर यहां मन नहीं लगा पाए, तो जिस दिन ये जगत छूटेगा वहां क्या लगाओगे? वहां तो सदा सदा के लिए चले जाना है। जब हम 3 घंटे की प्रैक्टिस जीवन में नहीं ला पाए, तो फिर हम कई जन्मों की प्रैक्टिस क्या जीवन में ला पाएंगे? इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन, ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, ये वो कुंजी है, वो चाबी है जो आपके समस्त द्वारों को खोल सकती है परमात्मा को पाने के। लेकिन आपके अंदर वो युति, वो विवेक, वो बुद्धि, वो आनंद होना चाहिए कि हम पा लें कुछ।